श्रावण मास की शुरुआत होते ही भगवान भोलेनाथ के भक्त बड़ी संख्या में कांवड़ यात्रा लेकर सड़कों पर आपको दिखाई दिए होंगे। सावन का पूरा महीना महादेव को समर्पित होता है। ये वो महीना है जिसमें भगवान शिव के ऊपर बहुत अधिक भार होता है। फिर भी इस दौरान भोलेनाथ को प्रसन्न करना बहुत आसान होता है। उत्तर भारत में पिछले कुछ समय में इसकी लोकप्रियता समाज के उच्च और शिक्षित वर्ग में बढ़ी है। कांवड़ यात्रा को देखकर आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि आखिर कांवड़ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई, इसका इतिहास क्या है, महत्व कितना है, कांवड़ यात्रा है क्या, और इससे भी बड़ी बात, क्या आप जानते हैं कि पहला कांवड़िया रावण था या भगवान राम? इन तमाम सवालों के जवाब हम आज के हमारे प्रोग्राम में जानेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज, आपके साथ मैं हूं रानी नागर। तो चलिए बढ़ते हैं आज के प्रोग्राम की ओर। क्या है कांवड़ यात्रा और इसका महत्व? सावन के महीने में शिव आराधना का बड़ा महत्व है। इस दौरान जगह जगह कांवड़ियों की लंबी कतारें बम बम भोले के जयकारे लगाते हुए दिखती है। हर साल श्रावण मास में लाखों की तादाद में कांवड़िया सुदूर स्थानों से आकर गंगाजल से भरी कांवड़ लेकर पदयात्रा करके अपने गांव वापस लौटते हैं। इस यात्रा को कांवड़ यात्रा बोला जाता है। श्रावण की चतुर्दशी के दिन उस गंगा जल से अपने निवास के आसपास शिव मंदिरों में शिव का अभिषेक किया जाता है। इस दौरान श्रद्धालु कांवड़ को जमीन पर नहीं रखते हैं। कांवड़ चढ़ाने वाले लोगों को कांवड़िया कहा जाता है। ज्यादातर कांवड़िया केसरी रंग के कपड़े पहनते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कांवड़ यात्रा करने से भगवान शिव सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं और जीवन के सभी संकटों को दूर करते हैं। आइए अब आपको बताते हैं प्राचीन मान्यताओं व कथाओं के अनुसार कांवड़ यात्रा का शुभारंभ कब हुआ और किसने किया। इसके बारे में सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन पुराणों और धार्मिक कथाओं में इसका उल्लेख मिलता है, जिसके अनुसार भगवान परशुराम, भगवान श्री राम, शिव भक्त रावण और माता पिता के आज्ञाकारी श्रवण कुमार की कांवड़ यात्रा का उल्लेख है। इसके अनुसार कथाएं भी प्रचलित है। आइए जानते हैं पहली कथा के बारे में। एक बार कामधेनु को पाने के लालच में राजा सहस्त्रबाहु ने ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी थी। फिर पिता की हत्या का बदला लेने के लिए परशुराम ने राजा की भुजाओं को काट दिया, जिससे उसकी भी मृत्यु हो गई। भगवान परशुराम की कठोर तपस्या के बाद ऋषि जमदग्नि को जीवन दान मिल गया। तब उन्होंने अपने पुत्र परशुराम को सहस्त्रबाहु की हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए गंगाजल से भगवान शिव का अभिषेक करने को कहा, जिसके बाद परशुराम मीलों पैदल यात्रा कर कांवड़ में गंगाजल भर कर लाए और उन्होंने आश्रम के पास ही शिवलिंग की स्थापना कर भोलेनाथ का जलाभिषेक किया था। इसी कारण से भगवान परशुराम को संसार का पहला कांवड़िया कहा जाता है। वहीं दूसरी कथा है कि आनंद रामायण के अनुसार भगवान राम पहले कांवड़िया थे। भगवान राम ने बिहार के सुल्तानगंज से गंगाजल भरकर देवघर स्थित वेदनाथ ज्योतिर्लिंग का अभिषेक किया था। उस समय सावन मास चल रहा था। मान्यता है कि तभी से कांवड़ यात्रा शुरू हुई। तीसरी कथा की हम बात करें तो धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने समुद्र मंथन में निकले विष को पी लिया था। जहर के नकारात्मक प्रभाव ने भोलेनाथ को असहज कर दिया था। भगवान शंकर को इस पीड़ा से मुक्त कराने के लिए उनके परम भक्त रावण ने कांवड़ में गंगाजल भरकर कई वर्षों तक महादेव का जल अभिषेक किया था, जिसके बाद भगवान शिव जहर के नकारात्मक प्रभाव से मुक्त हो गए थे। तभी से कांवड़ यात्रा का आरंभ माना गया और रावण को पहला कांवड़िया माना जाता है। चौथी कथा में वर्णन है कि कुछ ग्रंथों में त्रेता युग में श्रवण कुमार ने पहली बार कांवड़ यात्रा शुरू की थी। श्रवण कुमार ने अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले जाने के लिए कांवड़ बैठाया था। श्रवण कुमार के माता पिता ने हरिद्वार में गंगा स्नान करने की इच्छा प्रकट की थी। माता पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए श्रवण कुमार उन्हें कांवड़ में ही हरिद्वार ले गए और उनको गंगा स्नान करवाया। वापसी में वे गंगा जल भी साथ लेकर आए थे। लेकिन कांवड़ यात्रा 1960 के दशक तक बहुत तामझाम से नहीं होती थी, मतलब बहुत ज्यादा धूमधाम से आज की तरह नहीं होती थी। कुछ साधु और श्रद्धालुओं के साथ धनी मारवाड़ी सेठ नंगे पैर चलकर हरिद्वार या बिहार में सुल्तानगंज तक जाते थे और वहां से गंगाजल लेकर लौट आते थे, जिससे भगवान शिव का अभिषेक किया जाता था। लेकिन 80 के दशक के बाद ये बड़े धार्मिक आयोजन में बदलने लगा। अब तो ये काफी बड़ा आयोजन हो चुका है। अभी हाल ही की बात करें तो एक अनुमान के मुताबिक फिलहाल हरिद्वार में 30 लाख कांवड़िया मौजूद है। बता दें, इस साल 4 करोड़ कांवड़ियों के पहुंचने की संभावना है। व्यवस्था के नाम पर बात करें तो बेशक कांवड़ियों के लिए गाजियाबंद से लेकर हरिद्वार तक रास्ते में लंगर, नहाने और रहने की सारी व्यवस्था है। अब कई बार लोगों के मन में ये सवाल भी आता है कि क्या कांवड़ यात्रा का संबंध केवल उत्तराखंड से आने वाले गंगाजल से ही है?
तो इसका जवाब है कि आमतौर पर परंपरा तो यही रही है, लेकिन बिहार, झारखंड और बंगाल या उसके करीब के लोग सुल्तानगंज जाकर गंगाजल लेते हैं और कावड़ यात्रा करके झारखंड में देवघर के वैद्यनाथ मंदिर या फिर बंगाल के तारकनाथ मंदिर के शिवालयों में जाते हैं। और अब तो एक मिनी कावड़ यात्रा इलाहाबाद और बनारस के बीच भी होने लगी है। यूपी में 4 जुलाई से कावड़ यात्रा शुरू हुई। इससे पहले योगी सरकार का आदेश आ गया कि यात्रा के रूट पर नॉनवेज की दुकानें बंद रहेगी। यात्रा का रूट यानी जिस रास्ते से कावड़िया हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौटते हैं। आपको बता दें, योगी सरकार आने के बाद कावड़ यात्रा के दौरान हर बार नॉनवेज की दुकानें और नॉन वेजिटेरियन खाना परोसने वाले होटल बंद रखने का आदेश आता है। पर इस बार मुजफ्फरनगर जिले में मुस्लिमों के वेजिटेरियन होटल भी बंद करा दिए गए हैं। वहीं सीएम के आदेश के बाद जनपद मुजफ्फरनगर के सभी मीट कारोबारियों ने अपने नॉनवेज होटल और रेस्टोरेंट कावड़ यात्रा संपन्न होने तक बंद कर दिए हैं। साथ ही होटल और रेस्टोरेंट के बाहर फनी और त्रिपाल लगाकर होटल के बाहर लगाए गए डिस्प्ले को भी पूर्ण रूप से ढक दिया गया है। फिलहाल आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। नमस्कार।